फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उन सभी के बारे में मैं डिटेल से मैं बात करूंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं गारंटी देता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल्स पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे जो कि नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। बोला गया ईटिंग डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस इन ईटिंग पैटर्न। बोला गया कि जो ईटिंग डिसऑर्डर क्या है कि यह कैरेक्टराइज्ड किया गया है कि जो सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ला देता हो किसमें, ईटिंग पैटर्न में और बिहेवियर लीडिंग टुवर्ड्स द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। यानी पर्सन का वैसा कंडीशन जिसमें जो खाने का जो पैटर्न है पर्सन का उसमें चेंजिंग हो जाए और वो खाने के पैटर्न चेंज होने के कारण से उनके बॉडी में बहुत सारे हेल्थ डिस्टर्बेंस देखने को मिले। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत सारे आपको थ्रेटनिंग कंडीशन देखने को मिले जिसके कारण से अलग अलग डिजीज वगैरह हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। सेकंड बोला गया कि एनी पैटर्न ऑफ ईटिंग दैट रिजल्ट इन द कंप्रोमाइजिंग एट वंस हेल्थ। यानी खाने का ऐसा पैटर्न, ऐसा तरीका जिसके कारण से आपके हेल्थ को कंप्रोमाइज करना पड़े, यानी उसे थोड़ा दबना पड़े, तो जिसके कारण से अलग अलग डिजीज होंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। सिंपल से एक वर्ड में बोला जाए कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है कि खाने का वह पैटर्न जिसके कारण से हमारे बॉडी में कोई भी डिस्टरबेंस होता हो या फिर लाइफ कंडीशन में कोई भी थ्रेटनिंग कंडीशन आता हो, डिजीज ये सब कॉज होते हैं या फिर हमारे बॉडी को परेशानियां होते हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो आज जो मैं मेन बात करूंगा ईटिंग डिसऑर्डर में कंपल्सिव ओवर ईटिंग या फिर बीइंग डिसऑर्डर भी इसको बोलते हैं। सेकंड बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में एंड थर्ड वन बात करूंगा बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। तो चलो इंट्रोडक्शन देकर मैं आपको बताता हूं, बड़े ही मजेदार टॉपिक है। कंपल्सिव ओवर ईटिंग के मतलब क्या हुआ कि वैसे पर्सन जो लगातार खाते जाता हो, बहुत ज्यादा खाता हो, जैसे खाया भी बहुत ज्यादा खाया, कुछ देर के बाद तुरंत फिर से भूख लग गया, फिर खाया वो भी ज्यादा अमाउंट में खा रहा है, यानी वैसे पर्सन जो बस जीने के लिए खा रहा है। अब सिंपल से बोले तो उसे कोई मतलब नहीं है कि मेरा शरीर अब है भी मोटा है, मेरा पेट निकल जाएगा, ये हो जाएगा, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, तो वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं, कंपल्सिव ओवर ईटिंग बोलते हैं। आगे में मैं बात करूंगा कि जब इतना ज्यादा खाता है तो उसमें वोमिटिंग होगा या नहीं होगा, उन सब में आगे मैं डीपली में बात करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं लास्ट तक देखो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएंगे। सेकंड, एनोरेक्सिया नर्वोसा, वैसा पर्सन या फिर वैसा व्यक्ति जो क्या होता है उसे डर लगता है अंदर में, या फिर थॉट्स अलग अलग परसेप्शन आते रहते हैं कि अगर जब हम खाएंगे तो मेरा बॉडी और मोटा हो जाएगा और हम बहुत ओबेस हो जाएंगे, हम लेजी हो जाएंगे, मेरा फिगर अच्छा नहीं दिखेगा, हम मोटे दिखेंगे, लोग चिढ़ाएंगे, अलग अलग निगेटिव थॉट्स परसेप्शन आने लगे और उसके कारण से वो जो पर्सन है वो खाना कम कर दे, यानी खाना ना के बराबर खाए, तो जिसके कारण से क्या होता है उसका जो नॉर्मल वेट, जो बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है उससे भी कम हो जाए, तो जिसके कारण से एनोरेक्सिया नर्वोसा के कंडीशन में पहुंच जाता है। थर्ड वन में बात करूंगा बुलिमिया नर्वोसा के बारे में, और भी मैं डीपली से बात करूंगा। इसमें हम बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा में साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, क्या मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे, कब हॉस्पिटलाइज करेंगे, इन सभी के बारे में मैं डीपली से बात करने वाला हूं। एंड लास्ट वन बात करेंगे बुलिमिया नर्वोसा के बारे में कि बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, वैसे व्यक्ति
जो खाता तो तुम पूरा दबाकर है, जैसे ये खा रहा था उसी तरह से ये भी खाएगा, लेकिन ये क्या कर देता है, खाने के बाद जैसे लगता है हम ज्यादा खा लिए, अब मेरे को दिक्कत होगा, मोटे हो जाएंगे। अब इसको खाने के बाद में थॉट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो वोमिटिंग ये सब करना शुरू कर देता है, मुंह में फिंगर का अंदर कर लेगा, उसके बाद वोमिटिंग करेगा। इस तरह से अदर एक्टिविटी करते हैं, लैक्सेटिव ले लेगा, ये डिफरेंट ड्रग्स वगैरह का यूज करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में डीपली से अंदर में बात करता हूं। यह मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके दो सब टाइप्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप और बिंज ईटिंग या फिर बर्पिंग सब टाइप। सेकंड बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा एंड थर्ड बात करेंगे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो इन तीनों के बारे में आज के लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे और बाकी 4-5 अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर एंड फिफ्थ नंबर अनस्पेसिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर, ये दोनों को नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम इसे डील करेंगे अच्छे से। और कुछ क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में मैंने बता दिया। इसके सब टाइप्स होते हैं दो, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप, यानी जो पर्सन है वो अपने वेट को लॉस करने के चक्कर में वो बहुत ही कम, ना के बराबर खाता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप बोलते हैं। सेकंड बिंज ईटिंग या फिर बर्पिंग सब टाइप। इसमें क्या होता है, पर्सन को आप खिला दी जोर जबरदस्ती करके या फिर बोले खिलाओ खाओ, या फिर वो खुद भी खा रहा है, अब उसको अपने अंदर में परसेप्शन आने लगा हम कहीं ज्यादा खा लिए, अब मेरा वेट बढ़ेगा, ये होगा। तो इसके कारण से वो क्या किया, अब बाथरूम में गया या फिर कहीं और जाकर क्या कर लिया, वो अपने फिंगर को माउथ के अंदर डालकर वो बार बार गारा टाइप करके वो वोमिटिंग कर देगा, लैक्सेटिव्स यूज कर लेगा, अदर मेडिकेशंस के द्वारा क्या करेगा, उस फूड को बाहर वोमिटिंग के रूप में निकाल लेगा। या फिर जो खाना लिया है तो उसको जैसे आप दिए 4 रोटी दिए तो वो आधा रोटी खाया, 1 रोटी खाया और बाकी रोटी को क्या कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरह के बिहेवियर इनमें शो करने देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं बिंज ईटिंग या फिर बर्पिंग सब टाइप के नाम से जानते हैं। बाकी इन सभी के बारे में तो मैंने बात किया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर के एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपल्सिव ओवर ईटिंग या फिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में कि ये क्या होता है। तो इसमें जो पर्सन है वो लगातार खाते जाएगा, उसको बस वो जी इसलिए रहा है कि उसको खाना खाना है, उसको खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, उसको कभी फील ही नहीं होगा कि हम मोटे हैं, हम और ज्यादा ओबेस हो जाएंगे, ओबेसिटी और मेरा पेट निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं उसको थिंकिंग है। वो बस लगातार क्या होगा, खाते जाएगा। और तो यही बोला गया कि कंपल्सिव ईटिंग द बीइंग लाइक द ओवर ईटिंग विदाउट बर्पिंग बिहेवियर। ये जो पर्सन है वो एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खा लेगा और इसको कोई भी बर्पिंग बिहेवियर इनमें देखने को नहीं मिलेगा। बर्पिंग बिहेवियर कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे वोमिटिंग आना, जैसे ज्यादा खा लिया तो वोमिटिंग हो जाता है, तो इनमें यह सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। कंपल्सिव ओवर ईटिंग या फिर बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर एंड एसोसिएटेड विद द ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ये जो डिजीज है कंपल्सिव ओवर ईटिंग, ये मोस्टली ज्यादातर देखा जाता है कि लगातार कोई ज्यादातर पर्सन में वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते जा रहा है। तो एंड ये जो पर्सन होंगे वो कैसे दिखने में मिलेंगे, पूरे ओबस दिखने में मिलेंगे, मोटे निकलेंगे, पेट हल्का निकला हुआ है, इस तरह का ये ओवरवेट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। एनोरेक्सिया नर्वोसा मोस्टली वुमेन्स में दिखा जाता है, जो एडल्ट अभी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनमें यह देखा जाता है क्योंकि वो ज्यादातर ही अपना फिगर मेंटेन करना हुआ, अपने बॉडी लुक अच्छा करना हुआ, चाहे जो मॉडल्स लोग होते हैं वो अपने पोस्चर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं और इस ध्यान देने के चक्कर में जो नॉर्मल डाइट भी लेना होता है वो उस चीज को भी नहीं ले पाते हैं। तो इसी के कारण से क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। बोला क्या, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द disturbance of body excessive fear to fatness and excessive emphasis on thickness and avoidance of food। ये जो पर्सन है
या जो क्या सोचता है कि अगर हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, मेरा वजन बढ़ जाएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। तो इस तरह के इनके माइंड में अलग अलग थॉट्स, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जिसके कारण से ये क्या करते हैं, जो अवॉइड करते हैं फूड को, खाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जबकि इनमें जो एपेटाइट है, जो भूख लगना है, वो टाइम टू टाइम लगता है, लेकिन ये बस अपने आप को स्लिम, जीरो फिगर या फिर अपने बॉडी को ज्यादा ओबेस ना दिखने के चक्कर में ये क्या करते हैं, जितना भूख लगा है उतना खा नहीं पाते हैं, उतना डाइट वो ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण से इनका बहुत ज्यादा वेट भी डाउन हो जाता है। बात करते हैं एज बिटवीन 14 to 15 एंड एज 18, ए बायोमोडल पीक। ए बायोमोडल पीक आने का मतलब, बायो यानी दो टाइम में, बाई मॉडल कहने का मतलब यानी टू टाइम्स। एक होता है 14 से 15 के जब एज में पहुंचती है लड़कियां, तो उस टाइम पे वो सोचती है कि मेरा वेट क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, जिसके कारण से वो क्या करती है, खाना छोड़ देती है। सेकंड बात करते हैं एज 18 पे। 18 के भी एज पे आते हैं, कॉलेज लाइफ स्टार्ट है, तो अपने फिगर बॉडी पोस्चर बनाने के लुक में वो क्या करते हैं, सही अपना डाइट इंटेक नहीं ले पाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, एपेटाइट ऑफ द पेशेंट इज नॉर्मल। मैंने भी बताया कि इनको भूख लगता है, पर ये खुद क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ 50% ऑफ द बॉडी वेट। इसके कारण से क्या होता है, जैसे कि भूख लगा, अब ये खाना नहीं खाएंगे तो उतना बॉडी को न्यूट्रिशन डाइट ये सब नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, 15% इनका बॉडी वेट कम जाता है। जैसे अगर पर्सन को 80 केजी होना चाहिए तो पर्सन कितना मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा 65 केजी मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इनका जो बॉडी वेट होता है वो 15% नॉर्मल से भी घट जाते हैं। बात करते हैं मोस्ट कॉमन सीन इन द एडोलसेंट फीमेल। मैंने अभी बताया जो एडोलसेंट फेज में पहुंचते हैं वैसे फीमेल्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, 10 टाइम्स मोर कॉमन इन द फीमेल देन मेल्स, या 10 गुना ज्यादा फीमेल में देखा जाता है एज कंपेरिजन टू मेल्स। तो फ्रेंड्स, मैंने भी बात किया कंपल्सिव ओवर ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, जहां मैंने एक साइड में आपको बताया कि कंपल्सिव ओवर ईटिंग में क्या होता है, पर्सन लगातार खाते जाता है, उसको बस जीना इसलिए है कि उसको खाना है, बस ये मान के चलो, यानी लगातार ओवर ईटिंग, भर मन खाते जा रहा है। लेकिन हाँ, उस पर्सन में क्या खासियत है कि उसमें कभी भी बर्पिंग बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि भर मन ठूस के खाया और क्या हो गया, वोमिटिंग कर दिया, ऐसा उनमें नहीं देखने को मिलेगा। जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, जो पर्सन है वो अपने फिगर मेंटेन करने के लिए या फिर अपने आप बॉडी को फिट रखने के लिए या फिर ज्यादा ओबेसिटी नहीं देखने के लिए वो क्या करते हैं, जो उनको एपेटाइट, जो भूख लगते हैं, वो भी उस टाइम में वो खाना खाना बंद कर देते हैं। अगर वो मानो खा भी लेते हैं तो उस टाइम में क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर फिंगर डालकर या फिर अदर टैबलेट्स वगैरह लेकर वो क्या करते हैं, वोमिटिंग के थ्रू सभी फूड मटेरियल्स को निकाल देते हैं। तो ये आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा और मैंने कंपल्सिव ओवर ईटिंग के बारे में बात किया। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कॉजेस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में कि क्या क्या कॉजेस के कारण से होता है। सबसे पहला एंजाइटी, किसके लेकर, तो बॉडी शेप को लेकर कि अगर हम खाएंगे तो मेरा बॉडी शेप बिगड़ जाएगा, तो ये लेकर वो क्या होता है, पर्सन को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है। वेरी पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस करने का मतलब कि अगर कोई डेथ कर गया हो या फिर शॉक के कंडीशन में पर्सन क्या करता है, खाना कम कर देता है, या फिर शर्मिंदगी हुआ हो या फिर किसी रेप वाले पर्सन हो, तो उन सभी में क्या होता है कि वो बार बार वो दुखद घटना को याद करके वो क्या होते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं, वो ना खाना चाहते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी पेनफुल या फिर ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण से, फिर इंटरेस्ट ऑफ फूड, मानो इंटरेस्ट ही नहीं हो फूड में, तो जिसके कारण से भी पर्सन क्या कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ओबेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी परसेप्शन के कारण से, इसमें क्या होता है, पर्सन सोचेगा हम खाएंगे हम ओबेस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो इस परसेप्शन के कारण से जो पर्सन है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के कंडीशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो वेट लॉस, क्योंकि पर्सन खा नहीं रहा है, एपेटाइट हो रहे हैं, भूख लग रहे हैं, बट वो खाना
नहीं खा रहे जितने बॉडी को जरूरी है, तो जिसके कारण से क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। सेकंड बात करते हैं हाइपोथर्मिया। अगर जब पर्सन में जब कमता है तो जिसके कारण से क्या होगा, पर्सन जो है जो हाइपोथर्मिया में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। ये भी होगा क्योंकि सही अमाउंट में जो बॉडी को कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हाइपोथर्मिया और हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया ये सभी उनमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई स्किन एंड बात करते हैं सिकेटरी बिहेवियर। सिक्रेटरी बिहेवियर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन है उसे अगर खाने के लिए दोगे तो क्या करेगा, थोड़ा खाएगा और बाकी सबको डस्टबिन में डाल देगा, या फिर खाया और तुरंत जाकर कहां चला जाएगा कि आते हैं बाथरूम से, बाथरूम गया, मुंह में आप फिंगर करके या फिर लैक्सेटिव यूज करके वो क्या करेगा, पूरे के पूरे वोमिटिंग कर देगा, पूरे फूड को बाहर निकाल देगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिकेटरी बिहेवियर बोलते हैं। एंड वीक हेयर, उनका जो हेयर होगा वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ये मेन सिम्टम थे। बाकी आप जो कुपोषण के जो बच्चे होते हैं उनमें जो जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो सभी को अगर भी आप ऐड कर देंगे तो क्या है, वो सभी भी सिम्टम्स करेक्ट होंगे। तो मैंने भी बात किया कॉजेज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में एंड सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि जो दो सब टाइप्स थे उन सभी के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिंग टाइप के बारे में कि इसमें जो पेशेंट है वो क्या होगा, बहुत ही कम खाना खाएगा, ना के बराबर खाएगा। तो बोला गया पेशेंट इज अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्टिंग द फूड इनटेक टू लूज वेट। वो अपने वेट को लूज करने के लिए बहुत ही कम अपना खाना खाएगा। फिर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिंग टाइप के बारे में कि इसमें जो पेशेंट है वो अपने वेट को लॉस करने के लिए वो बहुत ही कम मात्रा, ना के बराबर वो खाना खाएगा। तो यहां पर बोला गया कि पेशेंट इज अवॉइडिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द फूड इनटेक टू लूज वेट। वो अपने वेट को लूज करने के लिए वो क्या करेगी, खाना बहुत ही कम खाएगा। तो ये टाइप 1 हो गया। एंड टाइप सेकंड को बोलते हैं बिंज ईटिंग बर्पिंग टाइप। क्या बोलेंगे, बिंज ईटिंग बर्पिंग टाइप। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो बर्पिंग बिहेवियर करता है, यानी उसका जैसे कि कोई भी खाना वगैरह खा लिया तो अब उसे क्या करेगा, वो बर्पिंग, वो वोमिटिंग करके या फिर लैक्सेटिव्स यूज करके या फिर जितना खाया नहीं है और उससे ज्यादा पूरा एक्सरसाइज वगैरह करके वो अपने क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन डाइट वगैरह लिया है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, या बीइंग ईटिंग बर्पिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया में पहुंच जाते हैं। तो मैंने भी बात किया 2 टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के सीवियरिटी के बारे में कि किसे हम माइल्ड बोलेंगे, किसे मॉडरेट बोलेंगे, सीवियर किसे बोलते हैं और एक्सट्रीम सीवियर किसे बोलेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर जिसका बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स जो बीएमआई होता है अगर लेस देन 17 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइल्ड बोलेंगे। इन सभी को जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो 18.5 से 24.9 होता है। कितना होता है, 18.5 से 24.9 होता है। तो अगर आपका इतना बीएमआई है तो आप कभी भी जीरो फिगर या फिर वेट लॉस करने का कोशिश ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड एनोरेक्सिया के बारे में कि अगर आपका 17 से कम है बीएमआई तो आपको माइल्ड बोला जाएगा। अगर 16 से 16.99 है तो इसको मॉडरेट बोलते हैं। सीवियर 15 से 15.99 है तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग सीवियर बोलते हैं। और एक्सट्रीम जब बीएमआई लेस देन 15 हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग एक्सट्रीम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे पर्सन को ठीक करेंगे। तो सबसे पहला बिहेवियर थेरेपी देकर, बिहेवियर थेरेपी देने का मतलब क्या हुआ कि उसे बताएंगे कि जो तुम्हारा जो वेट है वो गेन नहीं कर रहा बल्कि बहुत ही ज्यादा कम गया है, जिसके कारण से तुम्हें कमजोरी हो सकता है, आगे चल के बहुत ही ज्यादा तुम्हारे हेल्थ में डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। जो तुम मिरर में जो देख रहे हो कि ये मेरा डॉट फिगर है, जो अभी ये क्या बन गया, जो तुम्हारा फिगर ये डॉट बन गया है, लेकिन तुम्हें परसेप्शन है, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा साइज क्या है एक्सएल है, तो ये आपका झूठा परसेप्शन है। आप क्या हो रहे हैं, आपका धीरे धीरे वेट बहुत ही ज्यादा कम जा रहा है, जिसके कारण आपको अदर हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो पर्सन को क्या करना है,
थेरेपी देना है, उसे बताना है ताकि वो अपने डाइट में सुधार कर ले। बात करते हैं रीफीडिंग के बारे में। ऐसे पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, फिर से फीडिंग करवाना, वेट गेन के लिए हम लोग फीडिंग करवाना स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया ए वीकली वेट गेन ऑफ 0.5 to 1 kg इज जनरली रिगार्डेड एज ऑप्टिमम। हम लोग लो से धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इसका वेट गेन वाला हम लोग डाइट इसको देते हैं, और हमेशा इसको फूड देने के टाइम में, खिलाने के टाइम में हमेशा वहां पे खड़ा रहना पड़ता है कि अच्छा तुम अभी खाओ फिर हम जाएंगे, कुछ देर में जाएंगे। ये नहीं कि हाँ दे दिया अब चल गए, तो क्या करेगा, उसके मन में तो वही थॉट आ रहा है मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, वो खाना लिया डस्टबिन में डाल देगा। तो इसीलिए जो नर्स होते हैं हॉस्पिटल में उसे खिलाकर ही वो बार बार जो पेशेंट है वो बोलेगा आप यहीं पे क्यों खड़ा रहते हैं, आप कहीं और क्यों नहीं जाते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम जाएंगे, बस 10 मिनट में हम जाने वाले हैं, जल्दी से इसको खत्म करो फिर हम चले जाएंगे। तो खाने के बाद भी 10 से 15 मिनट तक हमें देखना करता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पर्सन है वो कहीं फिंगर मुंह में लेकर वोमिटिंग तो नहीं कर दे रहा है। तो ये आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन, किस कंडीशन में पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, अगर उसमें कोई मेडिकल हेल्थ एसोसिएटेड कोई देखने को मिला हो, या फिर सीवियर माल न्यूरिस्ट हो चुका है, तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन उस पेशेंट को करेंगे। अब बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है एक टाइम में बहुत ज्यादा खाना ले लेगा, खाएगा, लेकिन खाने के बाद उसको क्या हो जाएगा, बर्पिंग सिम्टम्स होने लगेगा, वोमिटिंग वगैरह हो जाएंगे। तो मोस्ट क्लाइंट रिमेन्स नॉर्मल इन द वेट रेंज। इसमें क्या होता है, जैसे पर्सन बहुत ज्यादा लेकिन खा तो लिया, लेकिन क्या होता है वोमिटिंग कर देता है, जिसके कारण बाहर जो फूड कंटेंट्स है वो बाहर निकल आता है, जिसके कारण से इसका उतना वेट ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता है। जबकि आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने बात किया था कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, कि उसमें क्या होता है पर्सन बहुत ज्यादा दवा कर खाता है और उससे कोई भी बर्पिंग वगैरह नहीं आता है। उसमें पर्सन कैसा दिखता है, बहुत ही ज्यादा हाई वेट ओबेसिटी उसमें देखने को मिलता है। यह ज्यादातर 20 से 40 एज ग्रुप में देखने को मिलता है। तो ये मैंने बात किया बुलिमिया नर्वोसा के बारे में, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और मैनेजमेंट के बारे में। तो प्लीज फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे लेक्चर सेकंड में, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका हम डील करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।